यूएस की हालत खराब तो होती ही जा रही थी। एक टाइम पर हमने देखा कि यूएस के अंदर कैसे रिसेशन आने लगा था 50% से। मूडी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत हमें पता चला था कि यूएस के अंदर कि कहते हैं इन्फ्लेशन, जैसे कि मतलब कि महंगाई और बढ़ने वाली है। एम्प्लॉयमेंट रेट उनका कम हो गया था, वहां पे बेरोजगारी कुछ 4.3% तक बढ़ चुकी थी। उसके बाद से सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा इन्फ्लुएंस था यूएस के अंदर, उसमें भी काफी क्वेश्चंस उठने लगे थे। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से दो स्पेसिफिक चेंजेस जरूर आए थे। सबसे पहला था कि इमिग्रेंट्स को भेजना। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पूरा एल साल्वाडोर नाम की एक जगह है जहां पे एक पूरा जेल बनाया था इन माइग्रेंट्स के लिए। जी हाँ, जो माइग्रेंट्स इलीगल कामों में पकड़े गए थे, या फिर उनका एज सच कोई वीजा या कोई चीजें नहीं थी, या फिर उनका क्या कहते हैं ड्रग डीलिंग और इन सब चीजों में पकड़े गए थे, इन सब लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने उस जेल में डिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। यूएस से उठाते थे, प्लेन में बैठाते थे और उस जेल के अंदर डाल देते थे। वो जेल इस दुनिया का सबसे खौफनाक जेल भी कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ये पूरे प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा खासा यूएस के कहते हैं यूएस का जो खजाना था उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। एक अच्छा खासा अमाउंट पुट इन किया था यूएस की गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट के अंदर, जहां पे हर तरीके से इमिग्रेंट्स को हटाने की कोशिश की जा रही थी। एक पूरी वॉर छिड़ चुकी थी इमिग्रेंट्स के खिलाफ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी पूरी ट्राई की थी कि ये ज्यादा दिन टिक ना पाए। उनके हिसाब से ये था कि ये यहाँ आते हैं, चोरी चमारी करते हैं, क्राइम रेट बढ़ाते हैं और इनका ही पैसा लेके और यूएस वालों की अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी लेके, फिर इनका ही पैसा लेके उनके ही देश में क्राइम करते हैं। इस चीज से वो चिढ़ते गए और उन्होंने ये स्टेप सामने लाया। दूसरा जो उन्होंने बहुत बड़ी दुश्मनी निभाई, जो उनको बहुत टाइम से करना था, वो ये था कि यूएस का जो एड था उसको कट कर दिया। एक कंट्री एड प्रोवाइड करती है, मतलब कि एक कंट्री जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हो गए, इमिग्रेंट्स को पैसा देना हो गया, रैन बसारा बसेरा हो गया, इन सब चीजों को एड कहते हैं। कि कोई ऐसा पैसा जो लोगों की हेल्प में यूज हो रहा है, उसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो इसको कम करने की कोशिश की, इसको खत्म ही करने की पूरी तरीके से कोशिश की। यूएस हमेशा से अपनी ग्लोबल डोमिनेंस के लिए जाना गया है, इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, मिलिट्री है और न्यूक्लियर चीजें भी हैं। लेकिन यूएस एक और चीजों के लिए भी जाना गया है कि अगर टाइम आएगा तो यूएस उस चीजों को दे भी सकता है। वो अपनी मिलिट्री भी भेज सकता है, उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो इन सब चीजों में वो वेल इक्विप्ड माना जाता है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने उसी चीज को ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने वो जो एक एसेट था यूएस के पास, उसे हटाने की कोशिश की। और जिसकी वजह से अब हालत इतनी खराब हो गई है कांग्रेस के अंदर, जो क्या कहते हैं, कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ का पार्लियामेंट होता है, वैसे उनके यहाँ का कांग्रेस होता है। तो जो उनका सेनेट है, जो अपर हाउस है, उसमें इतनी इश्यूज आ चुकी हैं इस टाइम पर कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसको ढंग से एक बिल पास करने की वोटिंग भी नहीं मिल रही है। देखिए, रिपब्लिकन की कुछ 52 या 53 के आसपास सीट्स हैं और डेमोक्रेट्स की कुछ 42 से लेके 46 के बीच में, इसी को दोनों के बीच में एक नंबर है जिसमें वो सीट है। पर किसी भी बिल को पास करने के लिए उनके कांग्रेस या पार्लियामेंट के अंदर उन्हें 60 प्लस वोट्स चाहिए। तो रिपब्लिकन्स का पूरा वोट तो आ जा रहा है, पर उनको डेमोक्रेट्स को भी थोड़ा बहुत अप्रोच करके एक बिल पर हामी भरवानी पड़ेगी, जो बहुत टाइम से साथ में संगी होके नहीं कर पा रहे हैं। बहुत टाइम से इन दोनों पार्टीज के बीच में इश्यूज आ रही हैं, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से और स्पेंडिंग और चीजें करना चाहते हैं, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। यूएस के अंदर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से रहती है, इसीलिए ऑपोजिशन को भी क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर काफी हद तक पावर दी जाती है। तो इस टाइम पर हालात इतने बिगड़ गए कि ये पूरा टाइम आ चुका था कि जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और उनकी गवर्नेंस के अंदर यूएस 12 घंटे के बाद एक शटडाउन पे चला जाएगा। जी हाँ, सोचिए, एक पूरी कंट्री बंद हो जाएगी, काम रुक जाएंगे, पैसे का इनफ्लो रुक जाएगा, बस चलेगी तो पुलिस, एयरफोर्स और हेल्थ केयर के कहते हैं फैसिलिटीज। आइए इस चीज पे बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो गया यूएस के अंदर कि इतने सालों बाद एक शटडाउन होने वाला है, और ये डिसीजन से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नेंस और उनकी इमेज पे क्या बात आने वाली है।
क्या यूएस की जनता फिर से निराश होगी जैसा उनको डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार किया था? क्या डेमोक्रेट्स ने जो ये वोटिंग की है जिसके तहत रिपब्लिकन्स की जो पूरी गवर्नमेंट है वो शट डाउन होगी, इसके बाद से फिर से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर एक खतरा है? डोनाल्ड ट्रंप अपना टेन्योर पूरा कर नहीं पाते हैं, उसके पहले काफी चीजें आ जाती हैं। एक बार तो वो इम्पीच भी हो गए। इम्पीच मतलब उनको अपनी पोजीशन से हटा दिया गया। सोचिए इस तरीके की एम्बैरेसमेंट अगर किसी को हो तो क्या ही होगा कि एक कंट्री के प्रेसिडेंट को उसकी सीट से निकाल दिया गया। इन सब चीजों के पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ, पहले बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये दिन देखने को पड़ रहे हैं यूएस को। सबसे पहली चीज, यूएस और क्या कहते हैं, यूएस की दो मेजर जो पार्टीज है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। अब इन दोनों की सहमति चाहिए। क्या कहते हैं, अगर 60% रिपब्लिकन्स आ चुके हैं तो 40% डेमोक्रेट्स की भी जरूरत है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। अब क्या हुआ कि इनका ना नया सेशन शुरू होने वाला था जिसमें इनको क्या कहते हैं, जो सेनेट है वो क्या कहते हैं, यूएस का जो खजाना है उससे पैसे देती है, गवर्नमेंट को फंडिंग देती है कि अब लो, ये लो तुम्हारा पैसा है और तुम चीजों पे खर्च करो। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि किसी भी वो उसकी बिल उन्होंने डाली हुई थी पर वो बिल पास नहीं हो पाई क्योंकि एक बहुत टाइम से इशू चल रहा है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में पार्लियामेंट के अंदर। जो मेजर इशू चल रहा है इन दोनों ही पार्टीज के बीच में वो ये है, सबसे पहला है हेल्थ केयर, दूसरा है डिफेंस, तीसरा है ये जो इमिग्रेंट्स इशू है ये। तो इन सब चीजों के चक्कर में किसी एक क्या कहते हैं सोल्यूशन पे ये दोनों पार्टीज ही नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से सेनेट से वो बिल पास ही नहीं करवा पा रहे हैं और जिसके बाद से फंडिंग आ ही नहीं पा रही है। अब क्योंकि फंडिंग नहीं आई, फंडिंग डिले होती गई और इस टाइम पर यूएस के पास कोई फंडिंग एज सच है नहीं। समझिए कि सरकार के पास उनका खजाना ही नहीं है कि जिसमें से वो पैसे निकाले और चीजों में इन्वेस्ट कर सके। देखिए इन सारे प्रोसेस में आपका हेल्थ केयर, आर्मी और पुलिस, इन तीनों पे कोई असर नहीं आता है, लेकिन फेडरल एम्प्लॉय हो गए, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हो गए, आपके म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन और ये सब चीजें हो गई, इन सब चीजों पे बहुत असर आता है। अब सोचिए अगर यूएस का पूरा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा तो करीबन 1.5 करोड़ जो लोग हैं यूएस के अंदर जो कि फेडरल एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी रुक जाएगी। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो एक बड़े पोजीशन पे, उनकी सैलरी रुक जाएगी। तो फिर क्या होगा? ये जो पूरी सिचुएशन है इसके बाद से काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। यूएस के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ चुका है, साथ ही साथ अगर ये शटडाउन भी हो गया तो काफी हद तक डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, ग्लोबल मार्केट गिरने लगेंगे। साथ ही साथ मार्केट की जो पूरी के कहते हैं एक चेन चल रही है वो, उसके प्राइजेस में एकदम से कमी आ जाएगी, डिमांड की कमी आ जाएगी, तो सप्लाई कहाँ से आएगा? और जो लोग इतने टाइम से सप्लाई चेन के अंदर बैठे हुए हैं वो अपना ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सब का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो काफी चीजों में एक तरीके का स्टैम्प रख जाएगा, जैसे कि एक पूरी कंट्री पॉज पे चली गई, ऐसा हो जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है यूएस के लिए। और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के अंदर हो रहा है, जिसका फिर से जनता के अंदर एक आक्रोश आ रहा है कि जब जब ये इंसान आता है कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। कोई भी अगर आप पिछला कोई भी अगर आप टेन्योर देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसमें आपको कभी भी नहीं लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कार्यकाल में बहुत शांति से चीजें बीती हो, या फिर थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होती रहती है, पर फिर भी अगर आप देखेंगे कि कोई बड़ा मैसिव इशू ना हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक बड़ा मैसिव इशू होता है जिससे जनता परेशान हो चुकी है। जितने बार भी डोनाल्ड ट्रंप को मौका दिया जाए वो कुछ ना कुछ ऐसा ही करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि पूरी कंट्री जब शटडाउन के अंदर जाएगी अगले 12 घंटे में, तो क्या होगा? इसके बाद से ये भी नहीं पता कि वो कितने टाइम बाद वापस आएंगे, लेकिन उतने टाइम के लिए एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी एक दिन के लिए अगर रुकेगी तो भी कितना डिस्ट्रक्शन होगा, वो भी ऐसी जगह पे जहां पे ऑलरेडी रिसेशन हिट कर चुका है। तो ये पूरा जो प्लान है ये डेमोक्रेट्स के हक में दिख रहा है और रिपब्लिकन के खिलाफ दिख रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझ पा नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी कराई जहां पे उनके सारे रिपब्लिकन उनके सामने आमने सामने खड़े थे और वो बोलते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, तुम्हें जो करना है कर लो। बट बात डरने की नहीं है, बात अगर आप प्रैक्टिकलिटीज और चीजों से समझेंगे तो ये अगर ये पीआर स्टंट भी है तो भी इसकी इमेज ग्लोबली भी कुछ बहुत अच्छी नहीं जा रही है। अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री हो
तो आपके ऊपर और सारी डेवलपिंग कंट्रीज अपनी नज़रें गड़ा के रहती हैं। लेकिन अगर आपने खुद की कंट्री में आप ऐसे डिसीजंस लोगे, तो वो लेटर आपकी जो पूरी इमेज है उसको ही डाउन करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो देखना अब ये होगा कि इस पूरे क्या कहते हैं चीज़ के बाद से क्या डिफरेंस आने वाला है। ये अगर रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद से एक शटडाउन भी हिट होगा, तो यूएस की इकोनॉमी किस तरीके से नीचे जाएगी, इसका इम्पैक्ट और भी देशों के अंदर आएगा जो यूएस में अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आना बंद हो जाएगा, तो चीज़ें आएंगी कैसे, वो अलाउंसेस बंद हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग जो दूसरी कंट्री जैसे इंडिया हो गई, अब वो अपना क्या कहते हैं दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रही है यूएस के अंदर। अब यूएस के जो क्या कहते हैं फंड है उसमें से पैसा ही नहीं जाएगा वहाँ के एक्सपोर्ट कंपनीज को, जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कंपनीज है और जो चीज़ें हैं, तो वो रन कैसे करेंगे। तो मेजर जो प्रॉब्लम आएगी वो इस पे आएगी कि एक पूरी कंट्री होल्ड पे चली जाएगी। और इन सब से डोनाल्ड ट्रम्प आखिरकार साबित क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों का क्या रिजल्ट है, क्या चीज़ें हैं, वो भी कुछ सामने समझ के नहीं आ रही हैं। ये सब चीज़ें आप तब करिए जब आपको क्रांति लानी हो या कोई बहुत बड़ा इश्यू हो कंट्री के अंदर। और बिना बात का एक इश्यू बनाना, उस पे कुछ बहुत बड़ा सा कर लेना और उस पे अपना एक पीआर लेके जाना, ये डोनाल्ड ट्रम्प की ना पूरी साइकोलॉजी हो चुकी है। उनको किसी ने गलत मतलब समझा दिया है कि कैसे पॉपुलर हुआ जाता है। सो दैट इज द होल प्रॉब्लम ओवर हियर। तो देखते हैं कि अब इस शटडाउन के बाद से क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चाहते चाहते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।